बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। एक बड़ी पसपाई का इशारा डोनाल्ड ट्रंप से मिला है और अब यह दुनिया कह रही है कि इस पूरे मामले में ईरान ने जो ताकत का मुजाहरा किया और जो स्ट्रैटेजी का मुजाहरा किया, ईरान का अपर हैंड रहा है, ईरान का पलड़ा भारी रहा है। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। बड़ी खबर यह है कि एक बड़ी पसपाई में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जारहियत खत्म करने के ख्वाह हैं, बगैर आबनाए हुर्मुज खुलवाए हुए। जी हां, आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बात सामने आई है कि आई एम रेडी टू एंड द वॉर even before or even without opening the whole और complete आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। ये एक बड़ी बात है। यानी जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, जिस पर ईरान ने कब्जा जमा लिया है, जिस पर ईरान का कहना है कि ये हमारे क्षेत्र का है, इसलिए हमारा इस पर कंट्रोल होगा। और इस आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की वजह कर ही पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर इसका थोड़ा या ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और इस हद तक प्रभाव पड़ा है कि जो कच्चे तेल की कीमत है उसमें काफी उछाल आ गया है। इतना उछाल आ गया है कि अमेरिका में भी तेल महंगा हो गया है। महंगा होने की वजह कर अमेरिका में भी लोग सड़कों पर आ गए हैं। बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर आकर के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ईरान के खिलाफ वॉर को बंद किया जाए। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आबनाए हुर्मुज को खुलवाए बगैर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से कदम पीछे हटाने को तैयार हैं। यह खबर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप मुबैना तौर पर, जैसा कि उस रिपोर्ट पे बात सामने आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल, देखिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैं किस हवाले से यह खबर आपको दे रहा हूं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल पर यह खबर मौजूद है। उसके हवाले से खबर है कि अमेरिका की मुबैना तौर पर अमेरिका की ईरान के खिलाफ ये जो अनप्रोवोक्ड जारहियत है, जो अग्रेशन है या अटैक है, इसे खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं, बगैर इस अहम आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खुलवाए, जिसे जो मुबस्सिरीन हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो एक बड़ी पसपाई करार दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि ईरान का इस पूरे खित्ते में एक तरह से सिक्का जम जाएगा और जो सुपर पावर कहा जाने वाला देश है उसकी कलई खुल जाएगी। मैंने आपको फिर बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुआवनीन को बताया है कि वो इस जारहियत को, वो इस स्ट्राइक को या वो इस एग्रेशन को समेटने के लिए तैयार हैं, चाहे आबनाए हुर्मुज ज्यादातर बंद ही क्यों ना रहे, यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। क्योंकि उन्होंने यह नतीजा अखज किया है कि इसे जबरदस्ती खुलवाने से जंग 4 से 6 हफ्तों के दौरानिये से आगे बढ़ सकती है। जाहिर है कि चूंकि ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, ईरान की तैयारी बहुत जबरदस्त है, ईरान एक बहुत तगड़ी फाइट दे सकता है। और इसी का नतीजा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि यह फाइट लंबी खिंच सकती है। ईरान की शायद स्ट्रैटेजी यह है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका को इस जंग में लंबा घसीटा जाए, अमेरिका चाहता है कि जंग को कलील मुद्दती रखा जाए, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट पर तबसरा करने वाले मुबस्सिरीन ने कहा है कि वॉशिंगटन की जानिब से इस तरह का इनखला ऐसा महसूस होगा जैसे व्हाइट हाउस अपने पहले मौक़िफ़ से पीछे हट रहा हो। खासतौर पर इसके बाद कि डोनाल्ड ट्रंप 12 धमकी दे चुके थे कि अगर इस आबी गुजरगाह को, इस वाटरवे को, इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा न खोला गया तो नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि दुनिया की तकरीबन 20% 20% तेल की सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है, इसी से होकर गुजरती है, इसलिए इसे दोबारा खुलवाए बगैर जंग खत्म करना फतेह की बजाय कुछ और ही लगता है। गुज़िश्ता माह के आखिर में जारहियत के आगाज के बाद से, यानी कि 28 फरवरी को जो अमेरिका और इस्राइल ने एक तरफा जंग थोप दी थी ईरान के ऊपर, और 28 फरवरी को जो हमले का आगाज कर दिया था, उसके बाद से ही तेहरान ने जवाबी इकदाम के तौर पर दुश्मन बहरी जहाजों और उन ममालिक के जहाजों के लिए आबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया जो हमला आवरों की मदद कर रहे हैं। यानी एक तो जो सीधे सीधे दुश्मनी कर रहे हैं ईरान के नजरिए से, यानी अमेरिका और इस्राइल, और इसके अलावा वैसे भी मुल्क जो अमेरिका या इस्राइल का इस पूरे मामले में साथ दे रहे हैं, उनके जहाजों को भी यहां से गुजरने से ईरान ने रोक रखा है। और कुछ एक जहाज गुजरने की कोशिश जब की गई तो उसे हिट किया गया,
तो जिसके बारे में वसी पैमाने पर रिपोर्ट किया गया है कि इसने कई मुखालिफ रियासतों पर शदीद दबाव डाल दिया है। ताहम दोस्त ममालिक को ईरानी हुक्काम के साथ करीबी राब्ते की शर्त पर गुजरने की इजाजत दी जा रही है। हिंदुस्तान के भी जो शिप्स है आबनाए हुर्मुज से गुजर रहे हैं, चाइना के भी गुजर रहे हैं, या जितने भी दोस्त ममालिक हैं ईरान के नजरिए से, वो तमाम शिप्स, उनको कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अमेरिका, इसराइल और इसके शराकतदार, इसके अलाइज, उनके लिए यहां से गुजरना, उनके शिप को गुजरना काफी मुश्किल है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पूरे नेटो कम्युनिटी से अपील की थी, नेटो के देशों से अपील की थी, चाइना से अपील की थी कि आप अपने नेवी भेजिए और हम सब मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराएंगे। यानी वो ईरान के खिलाफ एक तरह से जंग में कहीं ना कहीं सबको शामिल होने की दावत दी थी, जिस पर तमाम मुल्कों ने टाटा बाय बाय कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप जी, ये आपकी जंग है, आप लड़े, हमारी ये जंग नहीं है। नेटो के तमाम देशों ने कह दिया, चाइना से तो आप ऐसे भी तवक्को नहीं कर सकते थे। एक ताजा जानकारी आपको दे दें, स्पेन ने तो मना कर ही रखा है, स्पेन ने तो किसी भी तरह से वो शामिल नहीं है। स्पेन ने अपना एयर स्पेस भी इस्तेमाल करने से मना किया है अमेरिका को, अपने एयर स्पेस को भी इस्तेमाल नहीं करने दिया स्पेन ने। और उसके बाद इटली ने यह कह दिया है कि वो अपने बेसेस को ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं होने देगा। इटली अमेरिका को अपने बेसेस ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा, यह ताजा जानकारी है। तो ऐसे कई वजूहात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अपने कदम पीछे हटाने का इशारा दे दिया है। वॉशिंगटन में ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन के नायब सदर सोजीन मलोन ने कहा कि हवाले से खबर आपको दे रहे हैं, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा है कि अपना ये जो स्ट्रेट है इसे खुले बगैर फौजी हमलों का खात्मा इंतहाई गैर जिम्मेदाराना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जंग शुरू की थी और वो इसके नताइज से पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने मजीद कहा कि तवानाई यानी एनर्जी की मंडियां बुनियादी तौर पर आलमी होती हैं और अमेरिका को इस माशी नुकसान से अलग रखने का कोई इम्कान नहीं जो पहले ही हो रहा है। और अगर आबनाए हुर्मुज, अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बंदिश जारी रही तो कई गुना बढ़ जाएगा। दरअसल एक और अहम बात है, एक तरफ से खबर यह आ रही थी कि अमेरिका जो है ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता है, हो सकता है प्लानिंग कर ही रहा हो, प्लानिंग तो हो रही है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं, इस पर सवाल है। उसके जवाब में यमन के लोगों ने कहा और खासतौर से जो यमन के जो फाइटर ग्रुप है उसने साफ तौर से कह दिया कि अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो हम ईरान के शाना बशाना इसमें शामिल होंगे इस लड़ाई में, और रेड सी पर भी हम पाबंदी आयद कर देंगे। यानी कि एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी है और अगर रेड सी पर भी ऐसा हो जाता है तो आप सोच लें 20% यहां से तेल की सप्लाई होती है और 10 से 12%, 15% रेड सी से होती है, तो दोनों पर सप्लाई अगर रुक जाएगी तो दुनिया का क्या हाल होगा। कई वजूहात है। मुतवक्किल पसपाई ट्रंप के साबका सख्त बयानात के बिल्कुल बरक्स है। हाल ही में उन्होंने धमकी दी थी कि अगर आपने हुर्मुज को फौरन कारोबार के लिए खोला न गया तो वो ईरान के बिजली घरों और तेल की तंसीबात बशमूल जनूबी ईरान के खार्ग जजीरे को निशाना बनाएंगे। लेकिन जो अब खबर सामने है वो यही बता रही है, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ऐसी बातें कही थी, उनके हवाले से खबर सामने आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल उनके ऊपर इतना दबाव बन गया है ट्रंप के ऊपर। आप ये सोचें कि अमेरिका की तारीख का ये एक बड़े बड़े मुजाहरों में से एक है जो अभी नो किंग्स को लेकर के मुजाहरे हो रहे हैं। और सैटरडे को जो मुजाहरा हुआ है पूरे अमेरिका के 50 स्टेट से मुजाहरे हुए हैं, तकरीबन 3,500 जगहों पर, मकामात पर 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर निकल आए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी पॉलिसीज, उनकी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और डोनाल्ड ट्रंप पर जबरदस्त दबाव बनाया। अमेरिका के लोगों की यह मांग है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जंग को भी जल्द से जल्द बंद करें। अब आप सोचिए, अमेरिका में भी अगर तेल के कच्चे दाम बढ़ रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि दरअसल इसका असर क्या पड़ रहा है, किसके कहने पर क्या हो रहा है। क्या अमेरिका की ये खुद की अपनी जंग है या अमेरिका इसराइल के कन्विंस करने पर जंग लड़ रहा है? ऐसी कई बातें सामने हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है।